डियर स्टूडेंट, मैं गिरधर लाल यादव आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज पढ़ाया था। लीवरेज में मैंने एक क्लास ली थी जिसे मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ाया था, है ना। लेकिन उस क्लास में थोड़ा सा इश्यू ये रहा था कि उसमें माइक जो है वो प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस का इश्यू रहा था। तो आज हम थोड़ा सा वापस से ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ेंगे और साथ में फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिकल, जो आपके एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आने आने वाला है। मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना होता है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बता दूं मैं आपको। लीवरेज में मैंने आपको बताया था कि लीवरेज कब होता है बिजनेस में, जब कोई फिक्स कॉस्ट होती है बिजनेस में। यदि फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कोई लीवरेज नहीं होना है, यानी कि फिक्स कॉस्ट से ही फिक्स कॉस्ट होगा तो ही लीवरेज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये फिक्स कॉस्ट भी मैंने आपको बताई थी, दो प्रकार की फिक्स कॉस्ट होती है। एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है ना, एक्टिविटी के आधार पर। तो लीवरेज भी दो टाइप का हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग लीवरेज और एक फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, तो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। अब देखो, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होगी कि जैसे हमें बिजनेस के में, फाइनेंस का मतलब हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं ना, तो कैपिटल की कॉस्ट जो है ना वो फिक्स आनी चाहिए। अब कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है कि जैसे मान लो कि डेट लिया हमने, बिजनेस में डेट का प्रयोग किया, तो डेट में जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है ना। उसमें हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। एक फिक्स रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो क्या होगी, हमारी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट हो चुकी। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो हम बिजनेस में यदि प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं बिजनेस में, प्रेफरेंस शेयर के द्वारा हम कैपिटल रेज करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो भी क्या होता है, एक फिक्स रेट के द्वारा पे किया जाता है। तो वो भी एक फिक्स हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। ठीक है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाएगी। और ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग में यदि बिजनेस में कोई फिक्स खर्चा हो रहा है हमारे, तो उसकी वजह से हमारी जो लीवरेज होगी वो होगी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज क्रिएट होगी। ठीक है, तो लीवरेज कैसे होगी, लीवरेज देखो दो तरह की हो जाएगी लीवरेज। लीवरेज एक तो हो जाएगी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज, और एक होगा हमारी फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, जो ऑपरेटिंग जो लीवरेज होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से होगी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और जो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज होगी वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से होगी, फिक्स्ड फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। इसकी वजह से हमारी कौन सी लीवरेज होगी, फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगी। ये ऑपरेटिंग लीवरेज होगी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से होगी। ठीक है, और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज होगी। अब ये हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होती है इंटरेस्ट के रूप में और प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, ये दो दो जो है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये हमारी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। तो इसकी वजह से कौन सी लीवरेज क्रिएट होगी, फाइनेंशियल लीवरेज क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हो चुकी है हमारी। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये दो टाइप की होती है, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। अब फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कब होगी, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज तब होगी जब हम फिक्स कॉस्ट का जो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट वाली हम कैपिटल जब बिजनेस में उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो ईपीएस आती है, अर्निंग पर शेयर, वो अधिकतम होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। यदि हमारा ईपीएस बढ़ेगा, क्योंकि देखो बिजनेस में हम फिक्स फाइनेंशियल जो कॉस्ट आ रही है वो कैपिटल यूज करेंगे, लाइक डेट और प्रेफरेंस शेयर। तो उसकी वजह से यदि ईपीएस हमारा बढ़ता है तो वो है हमारा फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कब होगा, अनफेवरेबल होगा जब ईपीएस इससे गिर जाए, ईपीएस इससे कम हो जाए। ईपीएस इससे यदि कम हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कहला जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के लीवरेज हो जाएंगे। ईपीएस यदि बढ़ता है फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल यूज करने से तो वो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, और यदि ईपीएस कम होता है फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल के उपयोग करने से तो वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा। अब मैंने तो बताया था आपको लीवरेज में जो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो फॉर्मूले से निकाले जाएंगे। और फॉर्मूले है ना, वो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले इसके बिल्कुल सिंपल है, आपको रटना नहीं है फॉर्मूलों को। जहां पर भी आपको फिक्स कॉस्ट दिखे उससे ऊपर की इनकम लेनी है और डिवाइड करना है उससे नीचे की इनकम से, तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखो
हम अगर बात करें, एक नया पेज ले लेते हैं, ये नया पेज ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखो सेल होती है, सेल सबसे पहले हम लेंगे सेल बिजनेस में, और सेल में से हम लेस करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी हमने, तो क्या बचेगा, ये बचता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन में से हम फिर लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब देखो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे होगी, ये आ रही है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये देखो फिक्स कॉस्ट आ चुकी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। पहली बात तो ऑपरेटिंग लीवरेज कब एग्जिस्ट होगी, जब आपके फिक्स कॉस्ट होगी। यदि फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपके बिजनेस में नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि वन होगा, इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट अगर नहीं रहेगी तो वैल्यू क्या जाएगी, वन आ जाएगी, है ना। यानी कि जितना आप सेल में परिवर्तन करोगे उतना ही आपकी किस में परिवर्तन हो जाएगा, आपकी ईबीआईटी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज यहाँ पर होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब वो कैसे निकालेंगे, इससे ऊपर वैल्यू क्या है और इससे नीचे वैल्यू क्या है, इससे ऊपर वैल्यू है कंट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज का, देखो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर तो क्या है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब सी लिख देता हूं मैं, और नीचे क्या है ईबीआईटी, तो बस यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल है ना याद करना इसको, कितना सिंपल है कि आपके फिक्स कॉस्ट जहां पर आएगी वहां पर एक लीवरेज होगा, पहले तो बस इतना से याद रखना है। और दूसरा वर्ड ये है कि यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट आ रही है उससे ऊपर की वैल्यू डिवाइड कर देंगे नीचे की वैल्यू, तो आपकी क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी। अब ऐसा ही होगा हमारे फाइनेंशियल लीवरेज में, जहां पर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आ रही है उससे ऊपर की वैल्यू डिवाइड कर देंगे उससे नीचे की वैल्यू, ठीक है। अब ईबीआईटी में से हम लेस क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ मुझे, ईबीआईटी में से लेस करते हैं इंटरेस्ट को, हमने लेस कर दिया, ये कुछ भी इंटरेस्ट हो रहा होगा, इंटरेस्ट को लेस करने के बाद में बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस दोनों थे, अब इंटरेस्ट लेस हो गया तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। तो बस यहाँ पर ये देखो ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आ चुकी, ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आ गई। अब इससे ऊपर की वैल्यू डिवाइड कर देंगे नीचे की वैल्यू से, तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगी हमारी, फाइनेंशियल लीवरेज ये हमारी हो जाएगी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ये देखो ये ईबीटी क्या है ना, ये ईबीटी है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बस यही तो है। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बात एक ही है ना, इंटरेस्ट हमको हमने यहाँ पर लेस कर दिया, ईबीआईटी माइनस ईबीटी। ठीक है। अब देखो अब आप कहोगे कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो होता है ना, वो भी फिक्स कॉस्ट होती है ना, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आता है तो आपको यही फॉर्मूला लेना है काम में, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो अब हम लेस करेंगे यहाँ पर हम टैक्स को लेस करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले टैक्स का पेमेंट होता है, तो ये बचेगा ईएटी हमारे पास में ईएटी आ चुका, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ से लेस करते हैं हम क्या, किसको, प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमने लेस कर दिया, तो ये क्या बचा, ये बचा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अब देखो अब कैसे फॉर्मूला होगा, ऊपर तो क्या आ रहा है हमारा, ये देखो दो चार जो फिक्स कॉस्ट आ रही है, एक तो इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट आ रही है और एक हमारी आ रही है प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स कॉस्ट आ रही है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारा ईबीआईटी, फॉर्मूले में ईबीआईटी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट लेस कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो ये प्रेफरेंस डिविडेंड इससे पहले क्या होता है, टैक्स का भी पेमेंट हो जाता है तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे वो टैक्स से पहले का लेंगे, तो पहले का लेने के लिए अपन क्या करते हैं, वन माइनस टैक्स से भाग दे देंगे इससे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड किसका जाएगा, पहले का जाएगा। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो क्वेश्चन में तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ये बन जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। ये फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर देंगे और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड में वन माइनस टी का भाग देके फिर लेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले थे, एक में था आपके फिक्स कॉस्ट आ रही थी तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर था कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दूसरे में क्या हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टी।
तो ये दो आपकी लिवरेज हो चुकी है। ठीक है, अब तीसरी लिवरेज जो होती है वो होती है आपके कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज देखो, कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज यानी कि इन दोनों को मिला करके क्या इफेक्ट होगा, कितनी रिस्क होती है ना। कंबाइंड लिवरेज हमें बताता है कि बिजनेस में टोटल रिस्क कितनी है, फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क दोनों को मिला करके रिस्क। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हमारी कंबाइंड लिवरेज आ जाएगी। अब देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, अब ये ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये 1 माइनस टी टैक्स रेट। ठीक है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना, ये ईबीआईटी माइनस आई। ठीक है, ये कंबाइंड लिवरेज हो चुका। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज का इफेक्ट क्या होगा बिजनेस पर। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखो, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इफेक्ट ऑन जो फाइनेंशियल लिवरेज उसका क्या इफेक्ट होगा। पहला तो है इफेक्ट ऑन अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग होती है, देखो यहाँ पर जो मिलती है ना अर्निंग्स, ये रहा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट होगा। क्योंकि यदि आप फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल प्रयोग करते हो तो उससे क्या होती है, यदि आपका फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका ईपीएस बढ़ेगा, यानी कि अर्निंग्स आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग। यदि अनफेवरेबल है तो आपकी ईपीएस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तो इस पर प्रभाव होता है इसका, लिवरेज का, अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर पर। दूसरा किस पे इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क पे। फाइनेंशियल रिस्क भी इससे इफेक्ट होती है। आपको पता है फाइनेंशियल रिस्क हाई हो जाएगी या फिर हो सकता है लो हो जाए। हाई फाइनेंशियल रिस्क तो कब होगी, हाई फाइनेंशियल रिस्क तब होगी जब आपके हाई फाइनेंशियल लिवरेज हो, हाई फाइनेंशियल लिवरेज, हाई फाइनेंशियल लिवरेज हो। हाई फाइनेंशियल लिवरेज है तो हाई फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी। यदि लो फाइनेंशियल रिस्क है तो आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। लो फाइनेंशियल लिवरेज होने पर आपकी फाइनेंशियल जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। अब ये हाई फाइनेंशियल लिवरेज कब होती है, ये हाई फाइनेंशियल लिवरेज होती है जब आपके फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल ज्यादा हो। फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल, फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल बिजनेस में ज्यादा होती है, वेरिएबल कॉस्ट है, एक तो ये होता है तब। और पर ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल ज्यादा हो तभी लिवरेज होगी। ये एक फैक्टर और है जिस पे डिपेंड करता है, वो है कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपकी आईआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। यदि वो ज्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन से, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन से आपकी आईआरआर ज्यादा है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास में पर्याप्त रूप से अर्निंग्स है जो आज, जिससे आप जो भी इंटरेस्ट है या जो फिक्स कॉस्ट आपकी आ रही है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है, उसको आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इससे आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, है ना, अर्निंग्स बढ़ेगी। तो ये होगा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अर्निंग्स हमारी बढ़ती है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रिस्क की, तो फाइनेंशियल रिस्क कब होगी ज़्यादा, जब हमारी क्या होगी, ये कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल ज़्यादा रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और अन फाइनेंशियल रिस्क कब रहेगी, जब हमारी जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो कम रहेगी, तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। ये एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू टू कंपनीज, दो कंपनीज है, एक पी लिमिटेड है और एक आपकी क्यू लिमिटेड है, और इसके ये डेटा दे रखे हैं और आपको पूछा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज निकालना है फॉर द टू कंपनीज। और फिर पूछा है कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन ऑफ द फर्म, जो भी रिस्क पोजीशन है उस पर आपको कमेंट भी करना है इस पर। तो देखो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे सबसे पहले अपन,
ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यही होता है फॉर्मूला। अब यहां पर देखो पी लिमिटेड और एक तरफ ले लेते हैं हम क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड ठीक है। पी लिमिटेड में कंट्रीब्यूशन देखो कितना है। पी लिमिटेड में कंट्रीब्यूशन ये रहा 300 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 700 कंट्रीब्यूशन दे रखा है। सेल 500 है, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 300। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 300 और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है 700 अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 300 है। 150 और यहाँ पर 300 तो ये कितना आ जाएगा 2.26, फिर एक बच गया और फिर देंगे इसमें भाग तो 3 9 और फिर 2.33। ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज 2 आ रही है और यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ रही है 2.33, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सेल में ज़्यादा जितना चेंजेस करोगे तो पी लिमिटेड के कंपेरिजन में क्यू लिमिटेड की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें क्या होगा, ज़्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि जो हमने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सेल में 1% चेंजेस करने से आपकी ईबीआईटी में कितना प्रतिशत चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाई रिस्क है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम रिस्क है। ठीक है, ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया आपके ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर तो कितना आ रहा है 2। ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया, ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर आ गया 2.33। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम निकालते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अब निकालते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर है नहीं तो हम इतना ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ईबीआईटी ये वही पी लिमिटेड और एक हम ले लेते हैं क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड में ईबीआईटी कितनी आ रहे हैं, ईबीआईटी है 150 और क्यू लिमिटेड में कितनी है, क्यू लिमिटेड में है 300 अपॉन इंटरेस्ट लेस कर देंगे। इंटरेस्ट यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो उसके बाद में ईबीटी कितना आ रहा है यहाँ पर 100 और यहाँ पर 200, तो ये कितना आया, ये आया 1.5 और ये कितना आ रहा है, ये भी 1.5, यानी कि दोनों में ही फाइनेंशियल जो रिस्क है वो तो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज और ये होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज का वो क्या है, वो हो जाएगा आपके कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक पी लिमिटेड ले लेते हैं और एक हमारी है क्यू लिमिटेड। अब देखो कंट्रीब्यूशन पी लिमिटेड में कितना है, कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 300 और क्यू लिमिटेड में कितना है, क्यू लिमिटेड में है 700 और डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना है 200, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3। यानी कि यहाँ पर जो कंबाइंड ओवरऑल जो रिस्क की बात करें तो वो पी लिमिटेड में 3 है और यहाँ पर कितना है 3.5 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा रिस्क है किसमें, क्यू लिमिटेड में, और पी लिमिटेड में क्या है, कम रिस्क है। तो हम लिख देंगे पी लिमिटेड लेस रिस्की देन क्यू लिमिटेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पूछा है, कमेंट ऑन द रिलेवेंट रिस्क पोजीशन। तो रिस्क पोजीशन देखो इसमें हाई है तो यहाँ पर हाई रिस्क रहेगी, यहाँ पर लो है इसके कंपेरिजन में तो यहाँ पर कम रिस्क है, यानी कि यहाँ पर जो चेंजेस होगा सेल से उसका ईबीटी पर 3 गुना इफेक्ट होने वाला है और यहाँ पर 3.5 गुना इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में इसमें कम रिस्क है ना, तो ये हम लिख देंगे पी लिमिटेड इज लेस रिस्की देन क्यू लिमिटेड। तो ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन दिखा हमने। फाइनेंशियल लीवरेज देख लिया, ऑपरेटिंग लीवरेज देख लिया। अब एक कंबाइंड लीवरेज का एक क्लास और लूंगा, इसमें कंबाइंड लीवरेज और कुछ इसके क्वेश्चन करवा दूंगा और हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास हो गई और बताना कैसा लगता है वीडियो, और
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।